हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 6.3 को कंप्लीट करेंगे। पिछली वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.3 के 9 क्वेश्चंस डिस्कस करे थे। इस वाले में बचे हुए क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10th, CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and angle EGF। इस क्वेश्चन में आपको फिगर बनाना पड़ेगा। ट्राइंगल्स देख लेते हैं हम सबसे पहले। तो ABC एंड FEG, ये हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, ABC एंड FEG। अब हम देखते हैं CD एंड GH आर द रिस्पेक्टिवली बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ACB। जो एंगल ACB है इस पर बाइसेक्टर है CD और इस पर बाइसेक्टर है GH। तो यहाँ पर हमारा फिगर कंप्लीट हो गया। अब हम गिवन पार्ट देखते हैं। गिवन पार्ट में हमको दे रखा है गिवन ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल FEG। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर्स हैं तो इनके एंगल्स भी इक्वल होंगे। एंगल A इक्वल एंगल F, एंगल B इक्वल एंगल E एंड एंगल C इक्वल एंगल G। ये तीन तो सिंपल से थे। अब ACD एंड FGE ये भी इक्वल होंगे। एंगल ACD इक्वल एंगल FGH आएगा, सॉरी FGH। इसी टाइप से एंगल DCB एंड HGE ये वाले ट्रायंगल्स भी इक्वल होंगे। तो ये तो हमने सारा गिवन पार्ट लिख लिया क्वेश्चंस का। अब हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमको प्रूफ करना है CD बाई GH इज इक्वल टू AC बाई FG। अगर इसके अंदर हम ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल FGH को सिमिलर प्रूफ कर दे तो हमारे पास ये अपने आप आ जाएगा। तो हम लेते हैं इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल FGH। ACD एंड FGH इनके अंदर हम क्या क्या प्रूफ ले सकते हैं। एंगल A इक्वल एंगल F, ये हमने हमारे पास गिवन पार्ट में था। और हो सकता है ACD एंड FGH एंगल इक्वल, एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल FGH। फिर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ होंगे। ट्रायंगल ACD सिमिलर टू ट्रायंगल FGH बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अगर ये सिमिलर है दोनों ट्रायंगल्स तो इनकी प्रोपोर्शनल साइड्स भी इक्वल होंगी। CD बाई GH इज इक्वल टू AC बाई FG। तो ये था पार्ट नंबर फर्स्ट। अब हम पार्ट नंबर सेकंड देखते हैं। पार्ट नंबर सेकंड इज ट्रायंगल DCB सिमिलर टू ट्रायंगल HGE। DCB कौन सा ट्रायंगल है, ये वाला, और HG है ये वाला। तो इसके अंदर तो एंगल B इक्वल एंगल E, ये एक रीज़न हमारे पास है गिवन में। और इसके अंदर क्या रीज़न आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल HGE। ये सारे पार्ट हमारे पास गिवन के अंदर थे। तो अब आपका ये वाला ट्रायंगल हो गया सिमिलर। ट्रायंगल DCB सिमिलर टू ट्रायंगल HGE बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट नंबर थर्ड में आपको दे रखा है ट्रायंगल DCA सिमिलर टू ट्रायंगल HGF। इस बार हमको ये ऊपर वाला ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करना है। ऊपर वाले ट्रायंगल में हमारे पास क्या कॉमन है, HGF आएगा यहाँ पर। ऊपर वाले ट्रायंगल में हमारे पास सिमिलर है एंगल A इक्वल एंगल F, और एक हमारे पास है एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल FGH। दोनों गिवन पार्ट में थे। हैंस ट्रायंगल DCA सिमिलर टू ट्रायंगल HGF बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर
10th। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th। इन फिगर 6.40 हमारे पास फिगर दे रखा है। फिगर को हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। ट्राइंगल है ABC, इस BC पर पॉइंट है D और यहाँ पर F। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। E इज़ अ पॉइंट ऑन साइड CB साइड पर एक पॉइंट है E। प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसके अंदर AB इक्वल AC गिवन है। और क्या दे रखा हमको, इफ़ AD परपेंडिकुलर ऑन BC एंड EF परपेंडिकुलर ऑन AC प्रूव डैट। टू प्रूव को हम लिखेंगे ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल ECF। ABD ये वाला ट्राइंगल है और ECF ये वाला ट्राइंगल है। सबसे पहले तो हम गिवन पार्ट को ही लेंगे प्रूफ के अंदर। AB इक्वल AC। अगर AB और AC इक्वल है, अगर साइड्स इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे। सो एंगल B इक्वल एंगल C। अब दोनों ट्राइंगल्स के अंदर परपेंडिकुलर्स भी हैं। एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल EFC 90 डिग्री। दो रीज़न हमारे पास हो गए एंगल एंड एंगल के। हैंस ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल ECF बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका यहाँ ख़त्म हो जाता है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज साइड्स AB एंड BC। सबसे पहले इसके अंदर फिगर दे रखा है, हम फिगर को ड्रॉ करते हैं। ABC, दिस पॉइंट इज D and second triangle is PQR and M. Sides AB and BC and median AD of triangle ABC are respectively proportional to sides. इस ट्राइंगल की साइड्स इस ट्राइंगल की साइड्स के प्रोपोर्शनल है। ये हमारे पास गिवन पार्ट है। इसका मतलब है AB बाय PQ इज इक्वल टू BC बाय QR इज इक्वल टू AC बाय PR। इस ट्राइंगल की प्रोपोर्शनल साइड्स करके तो आपके पास यहाँ AD बाय PM आएगा। ये हमारे पास गिवन है। प्रूफ क्या करना है हमको, टू प्रूव ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। प्रूफ पे आते हैं हम। प्रूफ हमारा गिवन पार्ट से ही होगा। गिवन पार्ट को हम नीचे लिखते हैं AB बाय PQ इज इक्वल टू BC बाय QR इज इक्वल टू AD बाय PM। अब हम BC को क्या लिख सकते हैं, BD को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ BC। AB बाय PQ इज इक्वल टू हाफ BC। QM को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ QR। तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे इज इक्वल टू AD बाय PM। अब हाफ BC किसके इक्वल होता है, BD के इक्वल। हाफ QR QM के इक्वल। ये हमारे पास आ गया। पीछे के हम सेम लिख देंगे AD बाई PM और आगे AB बाई PQ। अब हमारे पास ये आ गया। इसका मतलब हमारे ट्राइंगल ABD एंड PQM क्या है, सिमिलर। ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल PQM। अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर है तो एंगल B और एंगल Q भी इक्वल होंगे। एंगल B इक्वल एंगल Q। अब हमको ये दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करने थे तो हम लास्ट में ये दोनों वाले ट्राइंगल ले लेंगे, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। फर्स्ट रीज़न ये हो जाएगा एंगल B इक्वल एंगल Q। सेकंड रीज़न ये वाला हो जाएगा, या फिर आप ये वाला भी लिख सकते हैं AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR। हैंस ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। रीज़न क्या होगा, बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं अब हम।
क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर फिगर नहीं दे रखा है, बनाना है आपको फिगर। डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल है ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी। बी सी पर एक पॉइंट है डी, ये हमको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। और गिवन पार्ट में एक और चीज़ दे रखी है, एंगल ए डी सी इक्वल एंगल बी ए सी। टू प्रूव क्या करना है हमको, सी ए स्केयर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। अब हम सबसे पहले ए बी सी वाले ट्राइंगल को और डी ए सी वाले ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे, तो हमारे पास ये वाला सॉल्यूशन अपने आप आ जाएगा। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ए सी। फर्स्ट तो हमारे पास गिवन वाला पार्ट लिख देंगे हम, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। अब इस वाले ट्राइंगल के अंदर और इस वाले ट्राइंगल के अंदर, दोनों के अंदर एंगल सी आ रहा है, एंगल सी इक्वल एंगल सी कॉमन। तो अब आपका ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ए सी। अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होगी। साइड्स प्रोपोर्शनल को हम कैसे लिखेंगे, ए बी बाई डी ए इज इक्वल टू बी सी बाई ए सी इज इक्वल टू ए सी बाई डी सी। अगर हम सिर्फ लास्ट टू लाइंस पर फोकस करें, इन दोनों पर, बी सी बाई ए सी इज इक्वल टू ए सी बाई डी सी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ए सी स्केयर इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी। यही हमको ऊपर प्रूफ में दे रखा था, टू प्रूव। इसको रीअरेंज करने की ज़रूरत है, सी ए स्केयर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, हैंस प्रूव्ड। यहाँ हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल 12th की तरह ही सेम है। साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। फिर मैं एक बार रफली बता देता हूँ आपको। ट्राइंगल ए बी सी है, ट्राइंगल ए बी सी और मीडियन है ए डी। ऐसे ही सेकंड ट्राइंगल पी क्यू आर है, पी क्यू आर, और उस पर मीडियन है पी एम। प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। 12th क्वेश्चन में भी हमको यही प्रूफ करना था। क्वेश्चन के अंदर बस थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर रखी है, सॉल्यूशन आपका सेम रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 आप खुद ट्राई कर लेना। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 स्टेटमेंट सम है। अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, एक पोल है 6 मीटर का, कास्ट आ शैडो 4 मीटर लॉन्ग, उसकी शैडो कैसी बनती है, 4 मीटर लंबी, ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग। सेम टाइम पर एक टावर की शैडो कितनी है, 28 मीटर। इसको हम ट्रायंगल कर देंगे, नेमिंग कर देंगे ए बी सी पी क्यू आर। ये हमको निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये हमको निकालनी है। तो हम सबसे पहले दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। फर्स्ट रीजन, एंगल बी एंगल क्यू, एंगल बी इक्वल एंगल क्यू 90 डिग्री। सेकेंड रीजन, एंगल सी एंड एंगल आर इक्वल होंगे। किस रीजन से, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन में अभी डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, चैप्टर नंबर 9 में एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ होंगे। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अगर ये सिमिलर है तो हम लिख सकते हैं ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। 6 बाई एच इज इक्वल टू 4 बाई 28। h इज इक्वल टू 28 इंटू 6 बाई 4, 4 7 जा एंड 7 6 जा 42। h आ गया 42 मीटर, तो हमको यही निकालनी थी। हैंस द हाइट ऑफ द टावर इज़ 42 मीटर। अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16।
इफ ए डी एंड पी एम आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी का मीडियन है ए डी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर का मीडियन दे रखा है पी एम। ये बन गए हमारे पास फिगर रिस्पेक्टिवली वेयर गिवन पार्ट है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। टू प्रूफ क्या करना है हमको, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम। सबसे पहले हम गिवन पार्ट में से और गिवन पार्ट्स निकालेंगे। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो एंगल ए इक्वल एंगल पी होगा, एंगल बी इक्वल एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल एंगल आर। तो हम इनमें से रीजन्स में पॉइंट लेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम। ये दोनों ट्रायंगल हम ले लेंगे, इनके अंदर इस वाले ट्रायंगल के अंदर और इस वाले ट्रायंगल के अंदर बी और क्यू आ रहा है, एंगल बी इक्वल एंगल क्यू गिवन। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी प्रोपोर्शनल साइड्स भी इक्वल होंगी। ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर गिवन। अब हम क्वेश्चन नंबर 12th और 14th में जो हमने मेथड अप्लाई करा था वही मेथड अप्लाई करेंगे। बी डी को हम लिख सकते हैं हाफ बी सी, क्यू एम को लिख सकते हैं हाफ क्यू आर, ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू, अब हाफ बी सी कितना है बी डी एंड हाफ क्यू आर कितना है क्यू एम। तो ये हम ले लेंगे इक्वेशन 2 और एक ये वाली इक्वेशन ले लेंगे इक्वेशन 1। अब मैं साइड में कर रहा हूँ क्वेश्चन को, पहले यही कर देता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 जो हमने दो इक्वेशन ली, इससे हम कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम। अब हमको जो प्रूफ करना था या फिर हम सीधा इसमें से लेंगे, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी प्रोपोर्शनल साइड्स भी सिमिलर होंगी। ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाई क्यू एम इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम। अब इसमें से हमको कौन कौन सी चाहिए प्रूफ में, ए बी बाई पी क्यू एंड ए डी बाई पी एम। ये वाली और ये वाली हम ले लेंगे, ये दोनों इक्वल हम निकाल लेंगे। ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम, हैंस प्रूव्ड। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 6.3। अगर इस एक्सरसाइज में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक आवर वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड टू स्टे अप टू डेट with our more videos, subscribe to our channel and press the bell icon. Thank you.